आज भी कुछ हुआ है भाभी जी? रूबी की काम वाली उससे पूछती है। कुछ नहीं हुआ, तू अपना काम कर, रूबी कहते हुए रसोई से बाहर चली गई और उसकी आंखें लाल हुई सूजी हुई थी, जिसको उसने दुपट्टे से ढक रखा था। उसमें उसके गालों पर पड़े निशान उसकी कहानी का बयान कर रहे थे। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, जैसे थक गया हो। फिर भी उसने सब घर वालों को नाश्ता बनाया। रूबी सोफे पर बैठकर अपने 6 साल की बेटी का एक देख रही थी, लेकिन आज उसकी आंखें के सामने अपनी बेटी की वह तस्वीर बार बार उभर रही थी, जब कल रात उसके पिटते देखकर उसकी बेटी रोते हुए इधर उधर भाग कर कह रही थी, दीदी आप पापा को बोलो ना, मम्मी को ना पीटे हुए, आप चलो ना, पापा मम्मी को बहुत मार रहे हैं। फिर वह अपने पापा से बोली, पापा प्लीज़ मम्मी को छोड़ दो, लेकिन राहुल अपने गुस्से में कहाँ किसी की सुनता। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वह टपक के रोने लगी। तभी मोमो के छोटे छोटे हाथों ने उसे समेट लिया। माँ बाप मत रो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं पापा को बहुत डांटूंगी। रूबी कुछ देर उसे गले लगाकर रोती रही, फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, जाओ आप अपने कमरे में बैठकर पढ़ लो। मोमो ने कहा। जाती ही रूबी आदिति की यादों में खो गई थी। अरमानों से रूबी की शादी। उसके माँ बाप ने राहुल के साथ। रूबी के माता पिता बहुत संस्कारी थे और उतने ही सीधे भी। रूबी को राहुल एक शादी में देखा था, जिसके बाद वह 1 साल तक उसके घर वालों के पीछे पड़ा रहा था। शादी के लिए उस वक्त रूबी MA फर्स्ट ईयर में ही गई थी। अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, इसलिए उसने शादी के लिए मना कर दिया था। राहुल अपने घर वालों को भेजता रहा रिश्ते को कहा करवाने के लिए। यह सब देखकर कई बार रूबी की माँ बोल पड़ती है, कितने पीछे पड़ा है वह तेरे अभिमान करने के बावजूद भी कहीं शादी नहीं करना चाहता है। भाई हमें तो लड़का भाग गया है, तू हाँ कर दे, हम भी हाँ करें, खुश रहेगा वह तुझे। रूबी की पढ़ाई पूरी होते ही रिश्तों का हाँ कर दिया कि 8 दिन बाद ही उसके गाल पर पहले थप्पड़ ने उसके पति राहुल का प्यार से इजहार कर दिया था। छोटी सी बात तो थी, जब राहुल की माँ ने कहा, भाई पता नहीं राहुल, हमारी गुड़िया इतना काम करती है, लेकिन पता नहीं लोग अपनी लड़कियों को काम करना नहीं सिखाते। क्या तेरी जिद की वजह से ही शादी कर दी है? तो क्या अब हम बहू का सुख भी नहीं मिलेगा? राहुल बोला। रूबी माँ क्या कह रही हैं? ऐसा कौन सा काम है घर में जो तुमसे नहीं हो पाता? इससे पहले रूबी कुछ बोलती, सासू माँ बोली, अब यह तो कहेगी कि काम करती हूँ और तू भी इसकी खूबसूरती पर लड्डू होकर हमें हाँ मिला देता है। चल गुड़िया काम शुरू करें, हम तो मेरे पैरों का दर्द। लेकिन कहते हैं रूबी के कान और दिमाग सुन्न हो गया था। रूबी की सास का कान और दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। राहुल बोला, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया है, खूबसूरती से काम नहीं चलेगा। मैडम अपनी जिम्मेदारी से समझो और आज के बाद यह सब क्लेश नहीं चाहिए मुझे। कहते हैं राहुल ऑफिस चला गया। वह अपने थप्पड़ जो उस दिन रूबी को गाल पर नहीं उसकी आत्मा पर पड़ा था। रूबी पूरे दिन रोती रही, घर का काम भी करती रही यूं ही बेहाल सी पड़ी रही, लेकिन किसी ने उसे यह भी नहीं पूछा कि खाना खाया कि नहीं। किसी ने ना 2 शब्द प्यार से नहीं बोले। उसके घर में काम करने के बाद भी यह जताते रहे कि थप्पड़ मार के उनके लड़के ने अपने आप का जोरू का गुलाम के केवल से बचा लिया है। उसने मर्द होने का परिणाम दिया। रूबी के शाम को अपनी माँ का फ़ोन किया, लेकिन जैसे ही वह बोली, माँ यह घर हमारे घर से बिल्कुल अलग है, क्या आप पापा ने कभी आपको थप्पड़ मारा? तभी वहाँ से माँ बात काट के बोली, रूबी बेटा यह सब छोटा मोटा तनाव है, घर के
होता है, अभी नई नई गृहस्थी है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा का स्वभाव नरम है, लेकिन कहाँ सुनी तब भी हो जाती है। दामाद भी अच्छे हैं, गलती से हाथ उठा दिया होगा बेटा, थोड़ा सहन करना पड़ता है गृहस्थी के लिए। हमने तुम्हें डोली में भेजा है। लेकिन यह सुनते ही रूबी ने फ़ोन काट दिया। उसे समझ आ गया था कि माँ आगे क्या बोलेगी। आज 10 साल में उसे अब याद भी नहीं कि हर छोटी बात के लिए कितना पीट गई। आज भी राहुल वैसा ही है, किसी की बात का सॉल्यूशन नहीं। थप्पड़ 2-3 दिन बाद सॉरी बोल दिया, बाहर डिनर करा लिया, चलो तुम्हारी पसंद का ड्रेस ले लेते हैं। अरे यार, ऑफिस का प्रेशर था, तुम तो जानती हो माँ को, वह तो ऐसे ही रहेंगी, लेकिन तुम तो समझदार हो। रूबी तुम्हारे रहते भी, गुड़िया तुम्हारे रहते भी काम करे तो तभी होने का क्या मतलब, यही सब कहता था बाद में अपनी बात को ऊपर रखने के लिए। लेकिन उसे थप्पड़ का जिक्र भी होता था। उससे बाद रूबी का महसूस करती थी कि इस बात से कोई मतलब नहीं था। रूबी भी कोई नहीं कहती कि उसे डर रहता था कि अभी अभी बात समझ लिया, कहीं मेरे कुछ कहने से फिर किसी बात पर राहुल नाराज ना हो जाए, फिर मारपीट हो जाए। लेकिन उसे थप्पड़ की गूंज आज भी उसके कानों में गूंजती है। यह सब सोच ही रही थी कि आवाज़ आई। रूबी ने नाश्ता नहीं बनाया क्या? अभी भूख लग रही थी। गुड़िया का पकोड़े खाने का मन है, पकोड़े बना लो, सासू माँ बोली। रूबी कुछ नहीं बोली। 20 मिनट बाद सासू माँ अपने कमरे से बाहर निकली, रसोई में जाते हुए पकोड़े। तू क्या बना रही है? रूबी कहाँ है? सासू माँ बोली, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बना रही हूँ, वह भी आराम से खा लेंगे। माँ की गुड़िया बोली, अब बताओ, यह तो नखरे हैं इसके। ड्राइंग रूम में तरफ आते हुए रूबी को देखकर बोली, क्या बात हो गई है? सोफे से नहीं उठेगी क्या? क्यों गुस्सा दिलाती हो? राहुल को कहा। राहुल के कमरे की तरफ जाते हुए, उठे जा बेटा, तू उठेगा शायद तभी नाश्ता भी मिलेगा। महारानी सोफे पर बैठी है, तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, बिस्तर से उठ सकता। इसके गुस्से में कमरे से बाहर निकला कि तभी रूबी की नज़र मोमो पर पड़ी। अपने कमरे के दरवाजे से चुपके से देख रही थी, जैसे ही उसकी आंखें उससे कह रही थी कि माँ मुझे डर लग रहा है। अब तो रूबी मोमो की आंखें देखकर सिर उठी। एक अजीब सा एहसास था। वह राहुल जैसे हाथ उठाया, तभी रूबी अपना मोबाइल टीवी पर रख मारा। उसका यह रवैया देखकर राहुल बोला, क्या पागल औरत है, टीवी तोड़ दिया, अब क्या हो? इसका पैसा तेरा बाप देगा। राहुल का ध्यान उसकी तरफ से हटा और टूटा मोबाइल और टीवी देखने लगा। हाथों में उठकर, राम कितना नुकसान हो गया, कुछ अकल नहीं है तुझे? रूबी सासू माँ बोली। लेकिन जैसे आज तो रूबी कुछ और ही चिल्लाकर बोली, बस कीजिए आप लोग, 10 साल में आज आपका टीवी टूटा तो नुकसान हो गया। 10 साल में इस घर मेरा शरीर से लेकर आत्मा तक टूट गई है, बिखर गई है। नुकसान नहीं है वह आज तक किसी ने नहीं किया। मेरी बेटी का आंसुओं और उसके पीछे छोटे से माँ पर जो जोर पड़ा है किसी ने नहीं गिना। जिस दिन राहुल ने मुझे पहला थप्पड़ मारा तब उसकी आह नहीं निकली जैसे आज टीवी के टूटने में निकली। आज कुछ और ही कहानी होती मेरी और राहुल। तुमने जैसे इन टूटी चीज़ों को देखा है, वैसे ही जीते जाते इंसान को टूटा तुम कैसे नहीं देख पाए? तुम्हारी टूटी हुई चीज़ों की कीमत तो मेरे पापा मांगने पर भी दे देंगे, लेकिन मेरे टूटने की कीमत कौन देगा? तुम्हारी माँ देगी, दे पाएगी? मेरी माँ ने कहा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और उस ठीक होने पर मैं पिछले 10 साल से इंतजार कर रही हूँ। कितनी बेवकूफ़ थी मैं। तुम्हें जो
मुझे मार पीट कर अपने मर्द होने का एहसास मिलता है, लेकिन मुझे अब और सहन करने की तुम्हारे घर की अच्छी बहू होने का दिखावा नहीं चाहिए। मैं अपनी बेटी के सामने अपने आप को कमज़ोर देखकर उसे कमज़ोर नहीं बना सकती। अगर अब मैं सहन कर लिया तो कल को मेरी बेटी भी किसी आदमी से पीटने का अपना भाग्य मान लेगी। ऐसा है, ज़्यादा बोल रही है ना, तो निकल जाए इस घर से। अभी राहुल बोला, मैं घर से निकल जाऊंगी। क्यों? अगर मैं इस बार अपनी आवाज़ को बुलंद कर दूं तो मैं इस घर से निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने की देर है तो बोलो, मैं बाहर जाऊं या तुम लोग अपनी गलतियों का पछतावा करोगे। और आज के बाद अगर मुझे किसी ने भी हाथ लगाया तो मैं मजबूरन मुझे कानून अधिकार मांगने पड़ेंगे, जो आप जैसे पढ़े लिखे समझ में शरीफ बनकर रहने वाले लोग नहीं चाहेंगे। रूबी बोली। राहुल को रूबी का यह सब कहना अच्छा नहीं लगा। उसका मेल कैसे उसके बोलना बर्दाश्त करता। उससे रूबी का हाथ खींच राहुल का दिमाग और कान सुन हो गया। जोर की एक आवाज़ से कमरा गूंज उठा। सास और गुड़िया के मुंह से आवाज़ निकली। रूबी के तेवर देखकर आज को सबका ईगो ने काम एक शांत हो गया। रूबी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, गुड़िया पकौड़े ले आना, मेरी और मोमो के लिए भूख लगी है। रूबी आज समझ चुकी थी, अत्याचार करने वाले से ज़्यादा उसको सहन वाला बड़ा होता है। वह वैसे भी सब अच्छा करने के बाद भी एक बुरी बहू और बुरी पत्नी रही, लेकिन आज एक बहू बनना उसे मंजूर था, लेकिन उसे एक बुरी माँ बनना मंजूर नहीं था, जो अपने लिए नहीं लड़ सके। दोस्तों, कई बार हम अपने आप को कमज़ोर मानकर किसी और को बढ़ावा देते हैं कि शायद हमारे कहने से वह हमारी अच्छाई को समझ जाए। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सहन का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को अपनी आत्मा कुचलने का अफसोस दे। कभी कभी हमें इस भाषा भी जवाब देना पड़ता है जिस भाषा में हमसे सवाल करते हैं। हमारी लड़ाई हमें खुद ही लड़ना होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।